मैं बहुत समय से जो है ध्यान कर रहा हूँ और यही सवाल मन में उठता है कि पिछले जन्म में ध्यान नहीं क्या मैं कर चुका हूँ और इस लाइफ में अगर मैं ध्यान करता हूँ तो क्या मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है मुझे? देखिए, अगर हम इस जन्म में आए हैं और ध्यान के साथ जुड़े हैं तो 101% हमने पिछले जन्मों में ध्यान को जरूर पाया है। ध्यान की स्थिति क्या है? क्योंकि जब आप ध्यान करने लग गए और ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप पहले जन्मों में आपने ध्यान जरूर किया। अगर आप सिर्फ सीखा और छोड़ दिया, सिर्फ आपके अंदर एक बीज गया, सीडिंग हुई और आप उसके बाद ध्यान कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि अभी आपने पिछले जन्मों में शायद ध्यान नहीं किया होगा। क्योंकि आपको ध्यान अगर करा होता तो आप ध्यान के साथ जरूर जुड़ते, है ना। तो अगर इसका अर्थ ये है कि अभी पिछले जन्मों में आपने ध्यान नहीं किया, अगर इस जन्म में आप ध्यान के साथ नहीं जुड़े हैं। अगर जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, तो पिछले जन्मों में आपने ध्यान किया, ये बिल्कुल निश्चित है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान ही करना है। जब आप ध्यान ज़्यादा करते हैं, जो समय से ज़्यादा ध्यान करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना खाली समय को ध्यान में लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सज्जन सांगत्य भी करते हैं, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप सबसे पहले आत्मा के स्तर पर अपने आप को जान पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मेरे द्वारा क्या होता है, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसी बोलती हूँ, मैं कैसी सोचती हूँ, मेरी किस तरह की प्रवृत्ति है, मेरा नेचर कैसा है, मैं दूसरों को दुख पहुँचाने वाला हूँ या पहुँचाने वाली हूँ। पहले तो अपने आप को ही जानना है। जब हम अपने आप को जानते हैं तब हम आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से आपकी आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति शुरू होती है।